रिसेंटली दिसंबर में लियोनेल मेसी इंडिया आए। GOAT2 लगभग 50,000 फैंस ने टिकट्स खरीदी और कुछ ही मिनट्स बाद मेसी को स्टेडियम से निकालना पड़ा और फैंस ने स्टेडियम तोड़ दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेसी का रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड गोट टूर जो कि इंडिया में ऑर्गेनाइज किया था। उस टूर ने कोलकाता में ऐसा केओस मचाया कि वो मेसी को लंबे समय तक याद रहेगा। बोतलें उड़ा दी गई और कुर्सियां तोड़ दी गई। लेकिन ये टूर जिस सिटी में ऑर्गेनाइज किया था वहाँ पे अलग स्टोरी देखने मिली। सेम टूर था, सेम मेसी था और सेम कंट्री थी। तो कोलकाता और बाकी जगह में क्या डिफरेंस था और क्या मेसी दोबारा भारत आएंगे, करते हैं बात इस बारे में। देखो, कहानी शुरू होती है सॉल्ट लेक स्टेडियम से। कोलकाता और वेस्ट बंगाल का प्राइड, मतलब इंडिया का ये सबसे बड़ा स्टेडियम है। साथ ही में इस टूर के टिकट्स बिके 2,000 से लेके 11,000 रुपए तक ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एंड विद इन आवर सोल्ड आउट। 50,000 प्लस फैंस पूरे बंगाल से लोग आए। सपोर्ट दिखाने के लिए फैंस ने जर्सी भी खरीदी और ये कुछ लोगों का बकेट लिस्ट मोमेंट था जिसके बारे में तुम हमेशा से बात करते हो, डिबेट करते हो। वो प्लेयर अगर इंडिया आए तो एक्साइटमेंट होना तो बनता है। कोलकाता फुटबॉल का सिटी, जहाँ फुटबॉल सिर्फ गेम नहीं इमोशन है और इसको लेके लोगों के एक्सपेक्टेशन स्काई हाई थे। सब धूमधाम से तैयारी हो गई क्योंकि मेसी का फर्स्ट सेलिब्रेशन कोलकाता में होने वाला था। हर कोई एक्साइटेड था और इमीडिएटली कुछ अलग ही देखने को मिला। मल्टीपल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जैसे ही मेसी ने ग्राउंड में कदम रखा, ऑफिशियल्स और वीआईपी लोगों ने उन्हें इतना घेर लिया कि नॉर्मल लोगों की नजरों से वो दूर हो गए। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हुए। बहुत सारे फैंस का व्यू कंप्लीटली ब्लॉक हो गया। जिन ने मेसी को देखने के लिए महंगी टिकट्स खरीदी थी, उनका पैसा बर्बाद हो गया। इसके बाद मेसी का अपीयरेंस काफी शॉर्ट था। बस 15 से 20 मिनट तक ही वो ग्राउंड में रह पाए क्योंकि उसके बाद तमाशा चालू होना था। लोग फ्रस्ट्रेशन में थे। जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया वो नहीं मिला। कुछ लोग दूर से आए थे, कुछ लोगों ने अपनी सेविंग्स तक यहाँ पे लगा दी थी। क्या होगा, 500 आदमी घेर के रखा मेसी को, सब नेता भी नेता लोग। हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट देख लीजिए, 10,000 रुपए का टिकट है, 12,000 रुपए का। कुछ भी नहीं था, पूरा शिट था, बहुत खराब। बोला था कुछ नहीं लाया, 10 मिनट के लाया, चला गया। पूरा फ्रॉड करके चला गया। इतना लोगों का पैसा, इमोशन, टाइम सब बर्बाद। हम लोग सोचे थे कि एक बार बॉल टच करेगा या फिर कुछ फ्री किक भी होगा या फिर पेनल्टी भी शूट आउट होगा दोनों तरफ। कुछ नहीं, बस आया, देखा और चला गया। हम लोग स्पॉट ही नहीं कर पाए सही से। बाद में फैंस को रियलाइज हुआ कि ऑर्गेनाइजर्स ने उनको चूना लगा दिया। फैंस का गुस्सा फूट पड़ा और अब फैंस अपना शो दिखाने वाले थे। बोटल्स फेंक दिए, सीट तोड़ दी, जो हाथ में आया वो फोड़ दिया। मतलब पूरे सॉल्ट लेक स्टेडियम में तांडव मचा दिया। वीडियोस हो गए वायरल। पुलिस को कुछ एक्शंस लेने पड़े एंड इंडियन और इंटरनेशनल मीडिया ने इसे कवर किया। To get a glimpse of their idol at the city's Salt Lake Stadium, but events took an unexpected turn. जिसके बाद नेक्स्ट डे लीड ऑर्गेनाइजर को अरेस्ट किया गया। और यहाँ पे स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है और कॉम्प्लिकेटेड भी। तेलंगाना का टेक हब है हैदराबाद और यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग टीम भी डिफरेंट थी और हैदराबाद अथॉरिटी पे प्रेशर था कि अगर ये यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हुई तो मामला संभल नहीं पाएगा। तेलंगाना डीजीपी से यहाँ पे ऑर्डर्स आए, जिसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी टाइट रही और प्रोटोकॉल्स फॉलो हुए और क्राउड कंट्रोल तो कोलकाता से अच्छा देखने को मिला। इसका रिजल्ट था कोलकाता जैसा खतरनाक मंजर नहीं देखने को मिला और इवेंट स्मूथली यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कोई इसमें बीच में कुछ प्रॉब्लम नहीं फेस हुई। क्या ये गुड इनफ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए? अब करते हैं थोड़ा सा एनालिसिस।
देखो, मेसी और उनकी टीम ने ऑफिशियली कुछ ऐसा अनाउंस नहीं किया इंडिया के बारे में। ये एनालिसिस करते हैं जो मीडिया में चल रहा है, पब्लिक रिपोर्ट्स हैं, तो करते हैं बात। मेसी कहाँ गए होंगे इस तरीके का इवेंट करने? उन्हें ऐसी प्रॉब्लम नहीं फेस हुई होगी। प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज थी, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं था, सेफ्टी कंसर्न रियल थे। मेसी जैसा स्टार अगर इंडिया है, एटलीस्ट गवर्नमेंट को इस मूवमेंट पे सेफ्टी देनी चाहिए थी। कोलकाता में वो सब देखने को नहीं मिला। हैदराबाद बेटर था, लेकिन परफेक्ट नहीं। वीआईपी इश्यूज वहां भी थे। जहां भी ये इवेंट हुआ है वहां पे कुछ ना कुछ देखने को मिला ही है, थोड़ा बहुत। बॉम्बे का हो चाहे हैदराबाद का, कहीं भी तुम देखो वीआईपी कल्चर तो है ही है। इंटरनेशनल टूर ऑर्गेनाइजर जो भी सोचे, लेकिन अपन को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए भाई कि इंडिया की रेपुटेशन इसको लेके क्या बन रही है। हो सकता है इस टाइप की बात है इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे और आर्टिस्ट जो कि बड़े लेवल पे काम करते हैं, बड़े लेवल का कॉन्सर्ट्स करते हैं, वो शायद इंडिया को अपनी लिस्ट से बाहर कर दें। US professional infrastructure, proven track record, massive markets, Europe established system और no drama, Middle East, दुबई, सऊदी safest, world class facilities और वहाँ पे भी VIP culture managed है। लेकिन इंडिया का इस लिस्ट में आना अभी थोड़ा बाकी है। इंडिया पे हाई पैशन एंड ह्यूज फैन बेस तो है, लेकिन इनकंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन यहाँ पे गड़बड़ कर देता है। तो ये बड़े बड़े आर्टिस्ट्स के लिए थोड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है। ये सिर्फ मेसी की स्टोरी नहीं है, ये इंडिया के इवेंट्स की कल्चर स्टोरी है कि कैसे बड़े बड़े स्टार्स इंडिया में इवेंट्स करने आते हैं और उन्हें इस टाइप की प्रॉब्लम फेस हो सकती है, जैसे यहाँ पे मेसी के साथ हो गया। यहाँ पे इंडिया को इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पे इंडिया में होने चाहिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलती है अगर वीआईपी कल्चर को एक्चुअली कंट्रोल किया जाए और फैन के एक्सपीरियंस को प्रायोरिटाइज किया जाए, तब जाके किसी इवेंट्स का लेवल अप होगा। तो शायद फ्यूचर में नॉट जस्ट मेसी, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ग्लोबल स्टार्स इंडिया में आना प्रेफर करेंगे अपने इवेंट्स के लिए, क्योंकि इंडिया में पोटेंशियल है, पैशन भी है और मार्केट तो है ही ह्यूज। बस एग्जीक्यूशन, प्रोफेशनलिज्म और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। So happy because we are very near to our icon, the world champion Lionel Messi. We love you forever. Messi was awesome, and Revanth Reddy, thank you so much. See, in West Bengal it was very fail, but here very grand success. After one hour he was there in the ground. It was very fantastic. कोलकाता ने दिखा दिया कि हम फेल भी हो सकते हैं और हैदराबाद ने दिखा दिया हम बेटर भी कर सकते हैं। सब मैनेजमेंट का खेल है। अब चॉइस है कंसिस्टेंटली एक्सीलेंट बनना। इंटरनेशनल लेवल पे मीडियोक्रेसी एक्सेप्ट नहीं होती है, एक्सीलेंस डिलीवर करनी पड़ती है ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो। क्या वो हम कर पाएंगे, वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। तो ये थी कंप्लीट स्टोरी। आपको अगर ये टॉक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट। मैं आया टिका खड़ा जमा, हिला सकता नहीं है कोई। हम हराम करके नींदे इनकी मनमानी से सोए। अरमाने लेनी और जमीन ना की अरमानी है बोई, और जैसे हम करते बाबे ऐसा यहाँ करता नहीं है कोई। क्योंकि शो के स्टॉप पर ठहरा दें दिक्कत ताके तो कहना बेचादर और टांगे फैलाते और मजनू अपनी लैला के मैं हूँ डिमांड में आजकल जैसे सर पे सह रहा है। और जब भी देते हैं तो खाओ काफी गहरा दे, you know it।